आज हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर आपके सामने। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि 14 अगस्त का व्लॉग है तो ऑलरेडी होगा स्पेशल। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हम एज यूजुअल हर साल निकलते हैं घर से। इस दफ़ा भी हम घर से निकले। पूरा पेशावर शहर ऐसा लग रहा था कि अपने घरों से बाहर निकला हुआ है और एक अजीब किस्म का माहौल था, एटमॉस्फेयर था। बाइकों पे, गाड़ियों पे लोगों ने डेकोरेशन की हुई थी अपनी मोटरसाइकिलों को, अपने गाड़ियों को, अपने जो उनके पास चीज़ें थी। इसी दौरान हम आहिस्ता आहिस्ता होते होते हम पहुँचे जी क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर। और वहाँ पर हमने क्या देखा, 14 अगस्त का स्पेशल खुमारियान का कॉन्सर्ट जो आप भी देखे।
रास्ता पूरा पेशावर शहर घरों से बाहर निकला हुआ, तो आखिरकार हम पहुँचे क़लआ बलाइसार। वहाँ पर बेइंतहा रश था, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा गुजारा। और फिर ऐसा हुआ कि रात के 12 बज गए। जैसे रात के 12 बज गए तो पूरे पेशावर के लोग जो अपने घरों से निकले हुए थे, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वही हुआ। 12 बजे पेशावर में 14 अगस्त की रात को तारीखी आतिशबाजी हुई। आप भी देखिए।
देखो कितना जिन्ना नफा। जी बहुत ही थोड़ा सा बाकी है, तकरीबन बस मिशन मशक पूरी कंप्लीट होने में। वह बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, सर भी मेरा चकरा रहा है, लेकिन फिर भी फाइनली हम पहुँच गए मशकूरी तक टॉप। अब देखते हैं कि ये कैसा है, मैं खुद पहली दफ़ा इधर आया हूँ। देखते हैं मशकूरी टॉप। जी हम पहुंच चुके हैं हत्या गली, और आज हमने यहाँ पर कमरा बुक किया है। कहाँ कहाँ जाना है आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। जी हम पहुंच गए अयूबिया नेशनल पार्क, और हम ट्रैक पे जा रहे हैं। बेइंतहा थक गए, पीछे मेरा भाई है वो भी थक गया है, और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। टारगेट है मशकूरी पॉइंट, ठीक है ना, उसकी तरफ जा रहे हैं।
इस वक्त हम पहुंच गए जी यूबिया नेशनल पार्क में हम जा रहे हैं। ये पीछे मेरा ट्रैक है, इसी ट्रैक पर हम जाएंगे और थक बहुत गया हूँ लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। इस वक्त हम मशकूरी टैग पहुंच गए हैं। नहीं जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम फिलहाल मशकूरी टैग नहीं पहुंचे। सिर्फ ये व्यू आप चेक करें पीछे से, वाह तेरी। हाँ, ये देखे, बड़ा खुश नसीब आदमी है जो ये घर बनाया है इसने। वो देखे वो घर। मिशन मशकूरी टैग अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ओह, नहीं, बहुत थक गए हैं लेकिन फिर भी मिशन मशकूरी टैग जारी है। हुए, हाँ, हो। Music bed. तकरीबन आधे घंटे का रास्ता और बाकी है। पाँव में दर्द हो गया, ओए तेरी। लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। किधर से जाए, खुदा पाक। एक मिनट यार, मैं ये वीडियो। अच्छा जी, मिशन मशकूरी नॉट कंप्लीटेड। जरा व्यू तो चेक करे। ओह,
अच्छा जी, आज का व्लॉग यही तक था और हम पहुंच गए मशकूरी टॉप। मिशन कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अल्लाह हाफिज़। Music bed. Them and I have with me my elder brother Arif and Abu Zar. He's a YouTuber by the way, and we're gonna be there soon. And हेलो व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं खानपुर डैम, तो चले मेरे साथ। खानपुर डैम हरिपुर के साथ खूबसूरत सा डैम है जो मैंने खुद नहीं देखा। आज मैं पहली दफ़ा देखने जा रहा हूँ। हम मोटरवे की थ्रू पेशावर से निकले हैं और जा रहे हैं इस वक्त खानपुर की तरफ। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात एडवेंचर करना ज़रूरी है, क्योंकि एडवेंचर के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल ही बोरिंग। The dam was completed in 1983 after a 15-year construction period believed to have cost Rs 1352 million. अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम खानपुर डैम पहुंच चुके हैं और ये है खानपुर डैम जो मैं आपको दिखाना चाहता था। बहुत ही खूबसूरत डैम है। मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ उस जगह से। पानी बिल्कुल ग्रीन पानी है, तो आप भी इंजॉय करें। There is no time to be bored in a world as beautiful as this. Music bed. Music bed. बेसिकली यहाँ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा सयाहती मुकाम है और गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। किसी को भी आना होता है यहाँ पर आए। और हम यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं।
is the goal and it should be, Music bed. then adventure should be a priority. Music bed. Music bed. Music bed. Music bed. Music bed. Music bed. जी आज है हमारा नया व्लॉग खाने के बारे में। और आज हमारे कॉलेज में पार्टी है और इस पार्टी में जो है वो कुछ दोस्तों ने कोफ्ते अरेंज किए, कुछ ने मलाई बूटी अरेंज किए, कुछ ने चिकन कबाब अरेंज किए। तो आप भी देखिए। और आज है हमारे कॉलेज में कोफ्ता पार्टी। इसमें कोफ्ते भी है, एक दोस्त कोफ्ते लाए, एक दोस्त चिकन कबाब लाए और एक दोस्त मलाई बूटी भी लाए हुए हैं। तो
अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम दरियाब में मौजूद हैं और ये इलाक़ा जो है ये एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट है जो पेशावर और तसद्दा के लोग हैं उनके लिए। तो इसकी मैं थोड़ी सा लोकेशन समझा देता हूँ। ये जो है चारसद्दा और पेशावर के दरमियान जो मेन मोटरवे है ये उस पे वाक़या है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि हम यहाँ पर इस वक्त गर्मी में आए हुए हैं। और असल मसला ये है कि ये जगह जो है ना, मैं आया गर्मी में हूँ लेकिन फिर भी वो दरिया की वजह से वो ठंडी हवाएं आ रही हैं। पॉइंट ये है, मेन पॉइंट ये है कि ये जो है वो दरिया काबुल पे बना हुआ है और ये मेन लोकल टूरिस्ट स्पॉट है। इसको अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लेकिन अगर कोई इसको बनाना चाहे तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको इस जगह की करवा दूँ। ये जो है यहाँ पर दो पुल बने हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ जाए तो। इन दो पुलों में जो एक पुल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ, जो कि 1937 में बना था। अभी रिसेंटली वो पुल गिर गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 80 टन का उसके ऊपर जो है 80 टन का उसके ऊपर जो है एक ट्रॉलर आ रहा था, इसकी वजह से वो पुल जो था वो बिल्कुल दरमियान में ही टूट गया। तो अभी तक वो पुल टूटा हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। और ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर तवज्जो इस इलाक़ों को मिल जाए तो ये एक बहुत खूबसूरत इलाका बन सकता है। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रिहाइश की कोई जगह नहीं है। खाने पीने की बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, लेकिन रिहाइश की जगह यहाँ पर कोई भी नहीं है। गर्मी बहुत है, मुझे बार बार पसीना आ रहा है क्योंकि हम ऐसे मौसम में यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर किश्तियाँ हैं जिसमें आप मतलब दरिया की सैर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो है लिफ्ट है जो आपकी पूरी दरिया का एक व्यू सैर कराएगी। तीसरा यहाँ पर मौत का कुआँ है, वो आपको दिखाता हूँ एक मिनट। वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, वो सामने वो मौत का कुआँ है। अगर आपको नज़र आ जाए मेरे पीछे, वो मौत का कुआँ है। लेकिन ये मौत का कुआँ जो है सिर्फ ईद या ओकेजन के मौक़ों पर यहाँ पर खुला होता है। किश्तियाँ, लिफ्ट हर वक्त अवेलेबल है। खाने पीना यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल है। बाहर से यहाँ पर कोई बंदा है तो उसको जो है स्टे अगर उसको करना पड़े तो उसको स्टे या पेशावर में करनी होगी या चारसद्दा में करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टे की जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ खाने पीने की जगह है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले मौजूद है, यहाँ पर स्प्रिंग बॉल मौजूद है, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कुछ मौजूद है यहाँ पर।
मैं तक बहुत ज़्यादा गया हूँ, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ अभी। तो किसी को चसद्दा से आना हो तो वो जीटी रोड के थ्रू आए, किसी को पेशावर से आना हो तो जीटी रोड के थ्रू आए। मेन बात यह कि पेशावर चसद्दा के बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक जगह दिखाने के लिए आए हैं। ये जगह है अदेज़ई। अदेज़ई के नाम से जगह मशहूर है और ये बेसिकली पेशावर से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर मकामी लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आपको फ़िश, कढ़ाइयाँ, खाने वगैरह के लिए डिफरेंट खाने आपको मिलते हैं। तो हम भी परसों गए थे, इसलिए मैंने इस जगह की एक खूबसूरत सी वीडियो बनाई कि आप लोगों के लिए ये बनाई कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। ये जगह जो है मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद आई क्योंकि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर गया था। इससे पहले चसद्दा में एक जगह है सदरिया, वो बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन अब ये एक नई जगह डेवलप हुई है। तो मैंने जानना चाहा इस जगह को, मैंने देखना चाहा कि ये किस तरह की जगह है, किस तरह का हम इसको जो है वो देख सकते हैं। तो इस दफ़ा दोस्तों के साथ प्लान बना इसको देखने का, और जब मैं गया तो मैंने इस जगह को बड़ा खूबसूरत पाया। और इसमें जो इंतज़ामात थे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें जो फैसिलिटीज़ थे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए खाने पीने की, रेस्टोरेंट्स, होटल, वो सब बड़े ज़बरदस्त थे। इसके अलावा इसमें जो मुकामी अफराद है, जो वहाँ के रिहायशी है, वो लोग आते हैं शाम को दरिया के किनारे, खेल कूदते भी हैं, मतलब फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक खूबसूरत सा ग्राउंड भी है साथ में। तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और ये जो है पेशावर से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। को लाज़िमन तौर पर चाहिए कि वो ऐसी जगहों को प्रमोट करे, सपोर्ट करे, ताकि जो मकामी लोग हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। ऐसी जगहों को प्रमोट करना इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त आपको पता है कोविड-19 का भी चल रहा है, तो इसलिए इस वजह से जो है लोगों को थोड़ी सी तफरीह और एंटरटेनमेंट भी देनी चाहिए वक्त के साथ साथ। छोटे छोटे तफरीगाहें जो है ये आगे चलकर मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती है और इससे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। ये छोटे छोटे कारोबार अगर हम डेवलप करें और ऐसे लोगों को हौसला अफजाई करें और ऐसे मकामात को एक्सप्लोर करें और दुनिया को दिखाए, तो इस मुल्क का एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने बाहर प्रेजेंट होगा। वो ताइलैंड की मिसाल मौजूद है, जो कि सारी तरह जो उनकी मईशत है वो टूरिज़म पे, वो जो है वो सियाहत पे डिपेंड करती है। इसके अलावा के सामने मलेशिया की मिसाल मौजूद है, जिनके पास सिर्फ एक दरिया है और एक दरिया से वो तकरीबन सालाना $20 बिलियन रुपीज़ जो है वो ऑलमोस्ट कमाते हैं और उनकी मईशत जो है वो इस लिहाज से बहुत बड़ी तरक्की कर रही है। तो ऐसे दरिया के किनारे और समंदर के किनारे ऐसे तफरीगाहों को सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना, ये गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है और माशरे की भी ज़िम्मेदारी है और हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने आपको ये एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाई है। दोस्तों ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना आजकल की यूथ की ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है वो इंटरनेट तक है, उनकी एक्सेस जो है वो फेसबुक तक है, उनकी एक्सेस जो है वो यूट्यूब तक है, उनकी एक्सेस जो है वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इन सारी चीज़ों तक है। इसके अलावा ऐसी जगहों को तरक्की देना, उसको एक्सप्लोर करना, ये नहायत ही ज़रूरी है। आपके सामने जो है बलूचिस्तान की मिसाल मौजूद है, जहाँ पर बेइंतहा ऐसे मकामात हैं जो अभी तक किसी ने देखे भी नहीं है और मेरे ख्याल में हिडन ब्यूटी है, जो किसी भी वक्त कोई भी आके अगर उसको देखे, उसको एक्सप्लोर करे, तो वहाँ पर बेशबहा ऐसे मकामात मौजूद है जो वर्ल्ड लेवल के खूबसूरत तरीन मकामात हो सकते हैं। तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए पुरफ़िज़ा मकामात का विज़िट करना, वहाँ पर जाना नहायत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान तो माशाल्लाह से इस वजह से बेइंतहा जो है वो खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर ऐसे बेइंतहा खूबसूरत मकामात मौजूद है जहाँ पर हम जाके आप तरोताज़ा हो सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज मैं आपको थोड़ा सा रामबेल कबाब हाउस के बारे में बताऊंगा। ये जो रामबेल कबाब हाउस है ये पेशावर से थोड़े से फासले पर वाक़या है और ये जब आप पेशावर से नौशहर जाते हैं तो रास्ते में तरूज जब्बा इलाका आता है, ये वहाँ पर वाक़या है। हम भी अभी एक दिन पहले शाम में दोस्तों के साथ प्लान बना जाने का और हम वहाँ पर गए। हमने वहाँ पर कबाब खाए जो कि बड़े टेस्टी कबाब है और बड़े फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हमेशा से क्रश लगा रहता है।
इस कबाब को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। आपने एक इंटरनेशनल व्लॉगर का भी इसमें पर एक उनका व्लॉग भी देखा होगा, जिन्होंने ये सनम कबाब हाउस पर व्लॉग बनाया था। तो ये बड़े टेस्टी कबाब है। वैसे भी यहाँ पर तकरीबन 24 आवर एक रश सा लगा रहता है और हम भी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी आइए और आप भी इसको एंजॉय कीजिए। और हमने तो इससे बड़ा लुत्फ़ भी उठाया है। और आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।